नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं पशु परीक्षक भर्ती 2024 के लिए। यानी कितने नंबर लाने होना अनिवार्य है। बच्चों का बार बार कमेंट यही आता है कि सर जी हमारे को कितना नंबर लाना होगा, और इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और ये रहेगी आपकी कट ऑफ। यदि आप इस कट ऑफ के अंदर आप नंबर लेके आते हो तो आपका पशु परिचय में आपकी एक सीट पक्की होगी, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो बात करने वाले कि कितने नंबर लाना होगा और किन बातों का हमारे को ध्यान रखना होगा, इन सभी बिंदु पे बात करूंगा। मैं आगे चलूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप पशु परिचय की तैयारी कर रहे हो या आपका भाई या बहन आपकी बीएसटी या फिर पीटीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लास पीडीएफ फ्री मिलेगी, ऑनलाइन क्लासें फ्री मिलेगी। और आपको क्या करना, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जैसे आप व्हाट्सएप पे हमारे को मैसेज करोगे, हमारी टेक्निकल टीम आपको लिंक भेजेगी, उस लिंक पे क्लिक करके आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमारे अंदर किन बातों का ध्यान रखना होगा एग्जाम के अंदर। यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार जारी किया था कि आपके ऑप्शन में प्रश्न परीक्षा पेपर में आपके 5 विकल्प आएंगे। यानी आपके कितने आएंगे, ए बी सी डी और ई आएंगे। पिछली बार क्या आते थे, पिछली बार आपके 4 ऑप्शन आते थे, डी तक आते थे, परंतु अब एक ऑप्शन और आपका बढ़ा दिया गया था। इनको भी ध्यान से आपको पेपर को सोल्व करना है, पेपर को समझ के करना है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब किस प्रकार से करना मैं बताना चाहूंगा कि आपके 5 विकल्प आएंगे इस बार। जैसे कि आपका आ गया रामदेव जी की घोड़ी का नाम क्या है, तो मिलते जुलते आपके तेजा जी घोड़ी का, रामदेव जी का, पाबू जी, सब घोड़ी का नाम दिया जाएगा और एक लास्ट ई वाला ऑप्शन दिया जाएगा। इसको भरना अनिवार्य है। अब कहेंगे बच्चे सर जी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग है क्या? तो हाँ भाई, आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इन बातों से भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न को सोच समझ के करना है। यदि आपको प्रश्न नहीं आता तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुक्के भी नहीं लगाना है। और तुक्के लगाओ तो सोच समझ के लगाना है, जहां पे लगता है कि हाँ यहाँ पे 50% सही हो सकता है और 50 गलत हो सकता है। आपका अनुभव के हिसाब से आपको वहां पे सही करना है। बाकी अपने मन मर्जी से तुक्के नहीं लगाना, महाकाल का नाम लेके तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि गलत करने पर आपके नंबर काट दिए जाएंगे। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो बात करते हैं कि किस प्रकार से ध्यान रखना होगा। यानी 5 विकल्प आएंगे तो हमारे को ध्यान कैसे करना होगा। यानी इसमें तो बता रहा है कि 10% से अधिक प्रश्न को छोड़ने पर आपका पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यानी आपके कितने, यानी सर जी आपके 150 प्रश्न आएंगे। 10% कितने हो गए बताओ, यानी कितने कितने हो गए, यानी 15 से 20 क्वेश्चन। आपके 15 से 20 क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ दोगे, वहां पे कुछ नहीं करोगे, तो आपका पेपर क्या हो जाएगा, क्वालिफाई नहीं हो जाएगा। चाहे कितने भी प्रश्न आपने सही किए तो भी आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यदि आपको आंसर का पता नहीं है तो आपको क्या करना, लास्ट में ई वाला गोला तो भरना ही भरना, ई वाले को गोले को नहीं छोड़ना यदि आपको आंसर पता नहीं है तो। और आंसर पता है तो सही वाला विकल्प आपको भरना है। चलो आगे हम बात करते हैं। जिस प्रकार इस प्रकार से आएगा, जैसे कि पाबू जी की घोड़ी का नाम बताइए, तो आपको पता है केसर काल में लीला ने लीला गलर या फिर लीला, तो आपको पता है कि इसमें आपको पता है केसर काल में तो सही करके आ जाए, ए वाला गोला बनना। और यदि आपको पता है कि इनमें से किसी का भी आपको आंसर पता नहीं है, आप तुक्का लगाना चाहते हो तो तुक्का मत लगाना, क्योंकि आपको ई वाला ऑप्शन भर के आ जाना। ना तो आपके नंबर कटेंगे, ना तो आपके नंबर कटेंगे, ना ही आप पेपर से वंचित होगे, आप पेपर भी क्वालिफाई कर पाओगे। इसलिए आपको ई वाला गोला भरना है। यदि आपको आंसर का पता नहीं है तो ई वाला गोला भरना, आंसर का पता है तो आपको ऑप्शन में से आप आंसर भरना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि कितने नंबर लाना होगा हमारे को अनिवार्य। यानी पेपर में कितने नंबर लाना होगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो बड़े बड़े आंकड़े पर हम बात करते हैं, अभी पेपर नहीं हुआ है। जो हम अभी कट ऑफ बता रहे हैं, एक अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये कट ऑफ के अंदर यदि आपके नंबर बनता है तो आपका सेफ स्कोर है। देखो पेपर होने के बाद कट ऑफ होती है, पहले कभी हम यहाँ पे आंकलन नहीं कर सकते। फिर भी एक अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूं, यदि आपका माना कि पेपर नॉर्मल आ गया तो कट ऑफ इन नंबर से और भी ज्यादा रहेगी, और पेपर आपका कठिन हो गया तो कट ऑफ यहाँ पे कम रहेगी। बात करते हैं सर जी किस प्रकार से रहने वाली है। यानी आपका ए पार्ट आएगा 105 नंबर का, जिसमें राजस्थान जीके आएगा, जिसमें आपकी गणित आएगी, और जिसमें आपका करंट जीके आएगा, जिसमें ए पार्ट में 105 प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करें बी पार्ट में क्या आएगा। बी पार्ट में 45 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें सर जी क्या आएगा, इसमें सर जी आपके पशुपालन के बारे में प्रश्न आएंगे। तो यानी टोटल मिला के आपके 150 प्रश्न आएंगे। अब हमारे को कितने सही करने और कितने प्रश्न सही करने वाले का विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं कि आपको कितने नंबर लाने।
यानी आपका ए पार्ट 105 नंबर का होगा, 105 होगा, जिसमें से हमारे को 75 नंबर यानी 75 क्वेश्चन आप यदि आपने एग्जाम में सही कर दिए 105 में से 75, तो आपका सिलेक्शन की ओर आपका यहाँ पे संभावना बनती है। अब बी पार्ट में सर जी आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 में से आपने 30 क्वेश्चन आपने सही कर दिया एकदम करेक्ट, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी टोटल मिला के आपके 105 प्रश्न आपने 150 में से 105 प्रश्न आपने सही कर दिए, तो आपका कुल मिला के सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखो हमने अनुमानित कट ऑफ बताई है, क्योंकि अभी पेपर नहीं हुआ है और पिछला भी पेपर के अनुसार कोई कट ऑफ यहाँ पे जारी नहीं है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस विभाग में आपकी जो भर्ती आई है इसके बारे में ना तो कहीं कट ऑफ मिलेगी, ना कहीं आपका पूरे प्रीवियस का पेपर मिलेगा। तो आप इन बातों से आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि कट ऑफ आपकी कम रहेगी। देखो पेपर कठिन आएगा तो कट ऑफ कम रहेगी, और पेपर आपका नॉर्मल आ गया तो कट ऑफ रहेगी सर जी आपकी 120 प्रश्न करने वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा। ये मैंने अनुमानित कट ऑफ बताई है। इस कट ऑफ के अंदर यदि आपका नंबर बनता है तो आपका सेफ स्कोर के अंदर है। ये आपको जानकारी कैसे लगी प्यारा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। मिलूंगा शाम को 8 बजे वाली मैराथन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमागणी, जय हिंद, जय भारत।